हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था, उसके सभी ऑपरेशंस हो चुके थे सेट्स के, और आज हमें जो प्रैक्टिकल करना था इसका, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज़ होते हैं इन ऑपरेशंस का। तो उससे पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं उसको। हमने पढ़ा था कि जो ए यूनियन बी है, ओके, इसको हम कैसे दर्शाते थे। हम इसको दर्शाते से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था, उसमें ए और बी हो गए, ए और बी, ओके। इसमें ये वाला पूरा पोर्शन मतलब ए बी, ए यूनियन बी हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे दर्शाते थे, यूनियन लगा के। दो ये सेट हो गए हमारे पास ए बी, और जो इनमें कॉमन पोर्शन होता था इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कह देते थे। और जो हमारे पास होते थे ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनको हम लोग इस तरह से डिनोट करते थे। जैसे हमने ए माइनस बी किया है तो मतलब दो सेट हो गए ए और बी। ए माइनस बी के अंदर वही हम लोग जानते हैं कि ए के वो सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब इधर वाले सभी पोर्शन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, ए माइनस बी सेट होगा। इसी प्रकार से जो बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए में वही सेम लगभग, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ये ए है और ये बी है, मतलब बी के वे सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब ये वाला पोर्शन, ओके। और अब हमारे पास एक नई चीज आती है, एन ऑफ ए। इसको हम एन ए पढ़ेंगे, एन ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि एन ए पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए का मतलब वो एन ए से हमने डिनोट किया ना, तो मतलब ए सेट जो होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता करने होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो हमारे पास एक सेट है, ओके, उसमें हमारे पास ए बी सी डी, ओके। तो इसको हम जो इसका एन ए होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4, मतलब हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 4। तो इसको एन ए से हम लोग डिनोट करेंगे, ओके। इसी प्रकार से जो हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शंस के होंगे उनको भी इसी प्रकार से एन ओ, जैसे एन ए यूनियन बी, और सेम उसी तरह से एन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसको हम लिखेंगे जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है एन ए यूनियन बी, ओके। और ये किसके बराबर होती है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार किस तरह से। ये हमारे पास दो सेट्स हो गए ए बी इंटरसेक्ट जो हो गए, तो वी नो दैट कि एन ऑफ जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ये सभी जो ए में है और बी में है ये कैसे निकलेंगे। पहले तो हमें नंबर ऑफ ए के, मतलब इस पोर्शन के अंदर जितने भी आ गए वो सभी हो गए, प्लस इस पोर्शन के आ गए वो। अगर दोनों के आ जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो 2 बार गिना गया ना, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब इस पोर्शन को हम लोग यहीं से आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग, ये 2 बार गिना गया क्योंकि इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया, लेकिन हमें 2 बार नहीं गिन सकते, इसलिए एक बार घटाना होगा, वो भी इसके इंटरसेक्शन पार्ट को। इसलिए एक बार घटाना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के नंबर, ओके।
अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है, अगर हमारे पास मतलब इफ अगर हमारे पास जो एन ए यूनियन बी है वो हमारे पास मान लेते हैं हम 5 है, ओके। तो नंबर ऑफ जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर आपके पास ए यूनियन बी है, मान लो अगर ए और बी के बीच अगर मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब ए और यूनियन बी अगर 5 है, कुछ भी इस तरह से, जो एन ए ऑफ ए यूनियन बी है वो इक्वल टू 5 अगर हो जाता है, तो हमारे पास जो एन ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ओके। वो इस तरह से कि जैसे जो एन ए यूनियन बी है वो एन ऑफ ए प्लस एन बी, ओके। अगर ये कंडीशंस आ जाती है हमारे पास कि ये एन यूनियन बी है, जो एन ए यूनियन बी है वो 5 होता है, और जो ये है ये 0 हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से जो यूनियन ए यूनियन बी जो होंगे नंबर, वो इन दोनों के मतलब योग के बराबर होंगे। मतलब ए का ए कितने एलिमेंट्स है और बी में कितने एलिमेंट्स है वो उन दोनों के योग के बराबर होगा, ओके। मान लेते हैं और इसी प्रकार से अगर हमारे पास तीन सेट आ जाते हैं, जैसे कि नंबर एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। ये एन ऑफ ए है। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस कर देना क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। आपको इस तरह से इसको याद रखना है, ओके। यहाँ पे आपकी जो जितनी भी ये यूज़ करना होता है ये सभी इसके अंदर यूज़ होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे, हाँ। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं एन ए यूनियन बी, हमारे पास क्या लेते हैं हम, 50 ले लेते हैं 50, और एन ए हमारे पास 25 ले लेते हैं, और जो एन बी है वो 30 ले लेते हैं, और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ये हमें निकालना है, तो यू नो दैट ये इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम 50, और यहाँ पे जो है 25 प्लस 30, ये हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो 25 और 30 कितने हो गए, 25 30 55, तो इधर ये इधर आएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 50 माइनस ये इधर आ जाएगा, नहीं ये इधर है 55 आएगा इधर, ये इधर का इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा माइनस 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ओके। मतलब 5 हमारे पास वो नंबर है जो ए यूनियन बी है दोनों में कॉमन है, ओके। 5 नंबर ऐसे होंगे
जो दोनों में कॉमन होंगे वो उसमें ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आएंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 20 टीचर्स हैं। ओके, 20 टीचर हो गए। ओके, और इनमें से क्या करते हैं 12, मतलब इनमें से नहीं है, ये 12 मैथ पढ़ाते हैं आपको। ओके, और जो आपको 5 ऐसे हैं जो आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फिजिक्स के आपको कितने पढ़ाते हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमें ये पता लगाना कि मतलब ये तो हम लोग डिनोट कर देंगे इन सभी को कि ये इसको हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे जो हम लोग इनको पहले अगर आप लिखना चाहे तो एन ऑफ मैथ भी लिख सकते हैं, एन मैथ लिख सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप पहले ये लिख दो कि जो एम है आपके पास आप इस तरह से डिनोट कर दें, एम इक्वल टू सेट ऑफ मैथ ओके टीचर, मतलब मैथ के टीचर होंगे वो। ओके, इसी प्रकार से जो पी होंगे वो क्या होंगे फिजिक्स को पढ़ाने वाले के सेट। ओके, फिजिक्स के उसी प्रकार से हमारे पास है नंबर जो होंगे हमारे पास दोनों पढ़ाने वाले, मतलब जो यूनियन में होंगे तो वो तो सभी आएंगे, मतलब एम यूनियन पी वो तो हमारे पास 20 होंगे, और दूसरा हमारे पास एन जो हमारे पास मैथ के पढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ टीचर्स वो 12 हैं। ओके, और जो हमारे पास मतलब वो 5 ऐसे इसमें दिखाए गए हैं कि जो आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन आ रहे हैं, मतलब जो आपको दोनों पढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब दोनों का मतलब यही हो गया कि वो मैथ ही पढ़ाएंगे और फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। तो वो कितना है आपके पास 5 टीचर ऐसे हैं जो आपको मैथ ही पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हमें पता करना था एन पी। ओके, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें भी, एम यू पी एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम एम इंटरसेक्शन है ये, सॉरी। ओके, तो आप रख दीजिए इनकी वैल्यूज़, एन 12 प्लस एन पी को एन पी रखिए और इसको 5, तो 12 में से 5 गए 7। ओके, अब इसमें से ये घटाएंगे तो यही आएगा ना, बी इज इक्वल टू 12 में से मतलब एन पी 12 में से 5 गए 7। ओके, तो ये इधर ले आते हैं हम, ये इधर ले आएंगे, ये माइनस नहीं है ये प्लस होगा। ओके, क्योंकि 12 में 5 गए 7, ठीक ठीक ठीक, ये इधर आएगा तो 20 में से 7 गए हमारे पास बचते हैं 13, तो वो क्या आएगा एन पी, मतलब 13 टीचर्स ऐसे होंगे जो हमें फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ाते बल्कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब 13 में वो टीचर्स भी हैं, मतलब 13 में फिजिक्स पढ़ाते तो हैं लेकिन वो टीचर्स भी हैं जो कि मैथ ही पढ़ाते हैं, 13 के अंदर ही हैं वो। ओके,
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओनली, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए ओनली मैथ कितने मतलब टीचर पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास मैथ के टीचर्स हैं उनमें से आपको m यूनियन p घटा देना है। तो m यूनियन p क्या है, 12 में से 5 गए, कितने रह गए, 7। मतलब 7 और टीचर है सिर्फ केवल मैथ ही पढ़ाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ाते। और इसी प्रकार से अगर फिजिक्स पूछ लिया जाए तो इसको भी इसी तरह से p माइनस एन m यूनियन p, मतलब 13 माइनस 5 बराबर में क्या आता है हमारे पास, 8। तो ये क्या था, हमारे पास फिजिक्स ही पढ़ाते हैं सिर्फ 8, 13 में से 8 सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। ओके, तो हमारे पास ये सभी निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको अब ये एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो लेके आएंगे, जब करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करें जो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, और लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि आप हमारा हौसला ना तोड़ें। थैंक यू। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।